Thank you so much. Thank you so much, Hanuman sir, letting us know of this wonderful science. Thank you, Bade sir. You made it so easier to understand this science. थैंक यू सर, थैंक यू सर. सर आपने इस साइंस को हमें बहुत बहुत आसान शब्दों में समझाया और हमारे लिए आपने बहुत चीजें आसान कर दी. थैंक यू सर, थैंक यू. I would like to thank Veer and will be always be grateful to you, Veer. Always be grateful to you. आपने हमें होम्योपैथी के साथ साथ जिंदगी के मकसद को भी समझाया, जिंदगी कैसे जीनी है. भैया ने हमें हर कदम हर पल हमारे साथ रहे और हर चीज हमें समझाते रहे. थैंक यू भैया, थैंक यू. मैं लेक्चर शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि हम गॉड की तरफ से ब्लेस्ड हैं कि हमें इतनी अच्छी साइंस, डिवाइन साइंस के लिए उसने हमें चुना और हम इस गॉड की तरफ से, इस नेचर की तरफ से ब्लेस्ड हैं. थैंक यू, थैंक यू. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केस. फर्स्ट केस. हेलो सर. हाँ जी सर, आपका नाम? मैं बात कर रही हूँ. देखो, हाँ जी हाँ जी, हम यहाँ आ रही बात. आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्लाइड में आ रही है, स्क्रीन तो विजिबल आ रही है.
Sorry, friends. Good morning to all. I would like to take blessings of God and my parents. Thank you so much, Animan sir, letting us know of this wonderful science. Thank you, Bade sir. You made it so easier to understand this science. आपने इस साइंस को हमें बहुत बहुत आसान शब्दों में समझाया और हमारे लिए बहुत आसान किया. Thank you, sir. Thank you. I would like to thank Veer and will be always be grateful to you. आपने होम्योपैथी के साथ साथ हमें जिंदगी के मकसद भी समझाया, जिंदगी जीना सिखाया. वीर ने हमें हर पल, हर जगह, कदम कदम पर हमें हर तरह की शिक्षा दी. थैंक यू वीर, थैंक यू. मैं शुरू करने से पहले गॉड का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने हमें साइंस के लिए चुना. होम्योपैथी इज ए डिवाइन साइंस. हम ब्लेस्ड हैं गॉड की तरफ से, उस नेचर की तरफ से. उसने हमें चुना और उन्होंने हमें ऐसे गुरु दिए जिन्होंने अपनी नॉलेज हमें खुल के बांटी. और जो मैंने आज सीखा सब उन्हीं का दिया हुआ है. मैं सिर्फ वही बात शेयर करूंगा. पढ़ाना उन लोगों का काम है, हम तो सिर्फ एक दूसरे से बात शेयर कर सकते हैं. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट विद द केस. फर्स्ट केस. हेलो सर. हाँ जी सर, आपका नाम? हेलो सर. हाँ जी सर, आपका नाम? क्या करते हैं आप? आपकी एज कितनी है? तो जब आप पहली बार आए थे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? हेलो सर. हाँ जी सर, आपका नाम? क्या करते हैं आप? आपकी एज कितनी है? तो जब आप पहली बार आए थे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी?
10 11 साल पहले से ही मैं दवाई खा रहा हूँ डिप्रेशन। मैं सारा दिन घर में ही रहता था। वीडियो आ रही है। टेक्निकल इशू आ रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, प्लीज वेट, प्लीज वेट। क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो खेती बाड़ी करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं टीचिंग करता था जी, मैथ की कोचिंग देता था। सर, हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम बलविंदर सिंह है। क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो खेती बाड़ी करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं टीचिंग करता था जी, मैथ की कोचिंग देता था। 3 साल की कोचिंग दी है मैंने मैथ की। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 33 साल उम्र है जी मेरी। सर, जब आप पहली बार आए थे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? जब मैं पहली बार आया था तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं डिप्रेशन का मरीज़ था, यानी कि आज से 10-11 साल पहले से ही मैं दवाई खा रहा था रेगुलर डिप्रेशन की। मेरे को घबराहट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और मैं सारा दिन घर में ही रहता था डिप्रेशन के कारण, और सारा दिन सो के ही बीत जाता था। सारा दिन ही बस चम्मच की आवाज़ भी अगर सुन गई उसकी भी घबराहट, उससे भी घबराहट हो जाना और डर लगना, कहीं बाहर नहीं जा पाता था और अपने आप को सेफ फील नहीं करता था बिल्कुल भी। बाहर तो जाने का नाम ही नहीं ले सकता था, और अगर किसी ने छोटी सी बात भी कह दी वो भी मन पे लगा के बैठ जाना कि मेरे को क्यों कह दिया और शायद मैं बेकार हूँ। और
दवाइयाँ खा लेना और सो जाना, बस यही काम था। और फिर मैं दर्द रहना, सारा दिन प्रेशर पड़ा रहना कि क्या हो गया क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। और सारा दिन सोचते रहना कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, बस ऐसे ही बीत जाना। और ये घबराहट की प्रॉब्लम हर दिन बढ़ती जा रही है। यही प्रॉब्लम लगातार रेगुलर चलती जा रही है। कोई भी दवाई खाओ कोई फायदा नहीं, कोई भी। और जैसे कहीं बाहर जाना पड़ गया तो ये होता था कि मेरे साथ अब क्या होगा, अनसिक्योर था, जैसे घर में भी अनसिक्योर फील होगा। और ये सोचते हैं ना कि मैं जाऊंगा कैसे, काम तो कर ही नहीं पाता था, बिल्कुल काम करो नाम ही नहीं ले पाता था। मैं काम कर पाऊंगा या नहीं, चाहे कोई छोटा काम है या बड़ा काम है। और दवाइयों के कारण वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो फिजिक बहुत अच्छी थी, एक्सरसाइज करता था, बहुत अच्छी एक्सरसाइज, वो सारी बेकार होगी दवाइयों के कारण और मेरे डिप्रेशन के कारण। वेट बहुत ज़्यादा बढ़। First is name Balwinder Singh, age 33-year male. Diagnosis depression. Occupation, he taught mathematics for 3 years, but later quit his job due to depression and started practicing farming. Education qualification, he is an MBA. Chief complaints, patients complaints of getting anxious on hearing even a mild noise. Even spoon की आवाज से मेरा मन घबरा जाता है. He is comfortable only in his room and nowhere else. कहीं जाने का मन नहीं करता. He is afraid of stepping outside the home, fearing that somebody will hurt him by means of words and actions. Eventually, he thought that he will lose his life. He is afraid that someone will murder him if he steps out of the house. He started avoiding his daily routine chores and become agitated and aggressive. He used to break things around him. He is anxious about his son's health since the child's birth. जब मुझे घबराहट होती है, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा. His anxiety lead him to the thought of death. Thought persistent of death, it is better to die than to live such a life. He tried to commit suicide. He does not know what happens to him. Suddenly he starts throwing objects, whatever comes in his hands.
No matter how many hours of sleep he takes at night, he feels drowsy and sleepy all day. Sometimes I am unaware of my surroundings and get into sleep while sitting at a place. Everyone calls him hypochondriac as he keeps all the medicines with himself. चलती फिरती दवाइयों की दुकान. जब पेशेंट मेरे पास आया, उसने इतनी मेडिसिन उसके पास थी, उसने आके टेबल पे रखी. तो डॉक्टर साहब ये दवाइयां मैं सुबह 7-8 गोली सुबह लेता हूँ, ये दोपहर को लेता हूँ, शाम को लेता हूँ. तो डॉक्टर साहब खाना तो खाता ही नहीं, बस दवाइयां ही खाता हूँ. इवन मुझे तो कहते हैं कि ये चलती फिरती दुकान है. Patients concerned, I have had lot of medicine with no result. Please help me. He does not wish to get up from his bed and hence his evidence to bath now. Engulfing such a large quantities of medicine has made me grow 123 kg. उसका वेट इतना ज्यादा हो चुका था, इतना ज्यादा हुआ कि डॉक्टर साहब मेरे से चलना भी मुश्किल हो चुका है. He feels pressure on his forehead with bursting sensation as if the brain will fall out. Past history: at the age of 10 years, he got stitches on the right side of his upper forehead while playing. Childhood: he was a bright student in school. His favorite subject was mathematics, for which he acquired many scholarships. He used to play cricket and was very fond of wrestling. Life incidents: माताजी पिताजी की लड़ाई. Since childhood, he has always seen his parents fighting. His dad was a very loud personality. He used to fight by raising his voice on his wife. The patient was afraid and avoided standing there during their fight. He used to get anxious when his parents fought. मेरा दिल घबराता था जब पिताजी माताजी को मारते थे. These incidents made him fearful of his father. पेशेंट ने आके बताया कि पिताजी जब भी माताजी के साथ लड़ाई करते थे, जब भी उनके साथ झगड़ा करते थे, जब भी बोलते थे, तो मुझे ये बिल्कुल भी डॉक्टर साहब पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था. ये झगड़ा क्यों करते हैं, ये शांत क्यों नहीं रहते, हर वक्त लड़ते रहते हैं. तो वो चीज उसके लिए बहुत एक सिर दर्दी, एक बहुत ज्यादा उसके लिए उसको अच्छा नहीं लगता था. He could not even speak to his father to stop beating his mother that way. Patient says, I have spent my whole childhood in fear, and it grew bigger when his mother set herself to fire because she could not bear more suffering and torture. Next incident: माता जी ने खुद को आग लगा ली. When he was 8 years old, he witnessed his mother setting herself on fire. He got frightened and hid himself in the corner. Patient narrates the incidents. I can never forget that day. I was sitting at home
and suddenly a sound came from the kitchen. I ran there. I saw my mother pouring kerosene oil on herself, and she was about to lit the matchstick. I wanted to stop her by saying, "Don't do this, don't do this." But I could not speak anything. She set herself on fire. I did not have the courage to see all these things happening in front of my eyes. So I hid myself in the corner of the next room. After some time, neighbors took her to the hospital. I thought she won't survive now. I got frightened by this incident. Although she came back from the hospital some days later, but the fright got seated in my heart. After this incident, he cannot look at somebody's wound. The sight of wound make him dizzy. If someone falls sick, he gets frightened. He frequently sees his mother in his dreams, setting herself on fire, and he is hiding somewhere in the corner. This incident made him a mature and serious child. Earlier, he used to play for fun, but after the incident, he started playing game to win. मुझे बस जीतना ही था. Next incident, college life. He never interacted much in his college days. All he did was studying, and he even won many medals in wrestling. Somehow, he fell in love with a girl whom he knew since 6th standard. They were highly committed to each other and wanted to get married. Patient said, "सच कहूं तो मैं काले तवे जैसा था और वो अप्सरा, पर उसने मुझे कभी ये फील नहीं करवाया कि मैं सुंदर नहीं हूं." They went to their parents for permission to get married, but they were disagreed of the alliance. The girl was adamant to marry him even without their consent. The girl was ready to get married in temple, but patient was afraid. मेरी हिम्मत ही नहीं हुई that nobody will marry his sister if he get married without the consent of his family. So he backed off. The girl got married on the 2nd December and patient on 17 January. ये पेशेंट ने डेट बताई, कितना प्यार करता था उसको बेचारा. Suddenly everything got changed for him. Patient went into a state of self-reproaching and tried to commit suicide. He used to blame himself every day. He wanted to overcome his fear. Patient thought he should not have backed off. This self-reproaching led him to drinking and smoking. Later, he got married to a girl with the consent of his family. At first, it was difficult for him to love and accept her as his wife. But as time passed by, he accepted her. Doctor informed his child is mentally retarded. This is the next incident. At the time of his child's birth, doctors informed him that he is mentally retarded. He got weak in his nerves. He used to take his child to different physicians to get him cured. He was afraid of his child's health. मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए. The fear of losing his child drives him crazy. Next incident. His wife beats the child. His child does not eat a proper meal
So in order to feed the child for proper nutrition, his wife beats him. Whenever his wife used to beat the child, patient's condition got worsened. मुझे ये क्लेश नहीं देखा जाता, मेरी जान निकल जाती है जब मेरी पत्नी मेरे बच्चे को मारती है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ये पहले भी आया कि जब पिताजी माताजी को मारते थे तो वो कहता था प्लीज ये मत करो मत करो मत करो। डॉक्टर साहब इतना मन परेशान होता है जब वाइफ बच्चे को मारती है, जब वो लड़ती है, तो मुझसे ये चीज बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। Patient said, as a child, I was afraid of nothing, and today I am afraid of everything. Physical journal, thermal chilly, thirstless, sleep, feel sleepy all day, even after getting a proper sleep at night. Hunger, he can tolerate hunger easily. Speed, normal. Perspiration, profuse. Dreams of his girlfriend and his mother. Now analysis of the case. Flashback, फिर वही बात कहूंगा, हम जितनी बात करेंगे, मैंने जो सीखा अपने गुरु से, मैं आपसे वो चीज शेयर कर रहा हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, सब उन्हीं का दिया हुआ है, ये सब उन्हीं की देन है। आज उन्होंने हमें ये चीजें इतनी आसान कर दी, इतनी आसान कर दी। अब क्लिनिक में हम कई बार वीर से बात करते हैं कि वीर उनका स्वाद आता, वीर मजा आने लगता है। सब उन्हीं का दिया है। मैं सिर्फ जो चीज मेरे उनसे थॉट, जो चीज सीखी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सॉरी, playing games for fun, cricket, wrestling, anxiety for his own health, anxiety for his family's health, horrible things affect him profoundly. Self-reproaching for backing off, fear of losing life, anxiety forcing him to carry medicine wherever he goes. Anxiety for his family has turned him panicky. Anxiety caused palpitation, दिल बाहर आ जाएगा. Patient tried to commit suicide, playing games with the motive of winning. Fear has turned to fight. यहाँ पे मैंने दो चीज सीखी, दो चीज पैथोलॉजी लेकर पेशेंट आया था। अगर मैं अपनी ही बात करता हूं कि अगर मैं आज से 5 साल 10 साल पहले की बात करता, शायद मैं यहाँ पे कुछ और कोई चीज लेता, लेकिन बड़े सर ने, वीर ने उस टाइम में ये समझाया कि हमने एडवांस लेना है, एडवांस लेना है। अभी पीछे बार बार वीर ने भी समझाया, हर क्लास में इसके ऊपर बात हुई कि हमने डिलीरियम, डिल्यूजन्स के ऊपर काम करना है, क्योंकि दिस इज द एंड प्रोडक्ट। जो पैथोलॉजी लेकर आया हमने उसी की ही बात करनी है। हम एलिमेंट्स हो गया, फियर्स हो गए, वो सब चीजें पीछे चली गई है। यहाँ पे मैंने रूब्रिक लिया डिलीरियम फॉर वैक्सेशन। Since childhood, he has always seen his parents fighting. His dad was a very loud personality.
used to fight by raising his voice on his wife. The patient was afraid and avoided standing there during their fight. ये पहले भी आया कि जब पिताजी माताजी को मारते थे, माताजी से गाली गलौज करते थे, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मुझसे वो नहीं देखा जाता था। वही चीज जब उसकी वाइफ, बच्चा खाना नहीं खाता था, बच्चा पढ़ता नहीं था, तो वो उसको डांटती थी, मारती थी। तो डॉक्टर साहब वो क्लेश मेरे से नहीं देखा जाता था, ये मेरे से नहीं देखा जाता। मैं कहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि ये मत कीजिए, मत कीजिए। इसलिए मैंने ये रूब्रिक लिया। नेक्स्ट इज डिलीरियम फ्राइटफुल। उसकी जिंदगी में शुरू से लेके एंड तक डर ही डर रहे। फर्स्ट डर, जब उसने माता जी को जलते हुए देखा, अपने सामने जलते हुए देखा, और वो बाद में किसी कॉर्नर में जाके छिप गया। डॉक्टर साहब, ये डर मेरे से निकला ही नहीं। ये डर आज भी, इवन सपने में भी उसको ये चीज डराती है। सेकंड, जब उसने मैरिज करनी थी, लेकिन मैरिज इसलिए उसने बैक ऑफ किया कि कल को मेरी सिस्टर के साथ कौन मैरिज करेगा, इसलिए वो घर वालों से बाहर नहीं गया, वो सिर्फ बैक ऑफ हो गया। एंड थर्ड इंसिडेंट, जब उसको पता चला कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मेरा बच्चा MR है, वो इतना डर गया, तो उसने अलग अलग जगह भागा, हर फिजिशियंस के पास गया। यहां से मैंने ये रूब्रिक लिया, डिलीरियम फ्राइटफुल। इवन स्पून की आवाज से मेरा मन घबरा जाता है। He is afraid that someone will murder him if he steps out of the house. I saw my mother pouring kerosene oil on herself, and she was about to lit the matchstick. I got frightened by this incident. Although she came back from the hospital some days later, but the fright got deep seated in my heart. Now medicine. हमने रूब्रिक की बात की, मैंने ये 3 रूब्रिक लिए यहाँ पे। डिलीरियम वैक्सेशन फ्रॉम, एंड सेकंड वन इज डिलीरियम फ्राइटफुल, एंड थर्ड वन सुसाइडल डिस्पोजिशन, लव फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। 2 मेडिसिन, हायोसेमस एंड बेलाडोना। इनको डिफरेंशिएट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बोथ आर वेरी वेरी अफेक्शनेट, बोथ आर वेरी लविंग, बोथ आर नेव, लेकिन कहीं ना कहीं हायोस की शरारतों का हमें पता है। ठीक है, हायोस क्या करता है, हायोस इंसाइट करना, ये सब चीज मिलेगी। सो I choose medicine belladonna 200 single dose. Now I share video. हेलो सर, हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी। सर, आप जब सबसे पहली बार आए थे तब आप कैसे थे? जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो जी
मैं एलोपैथिक दवाइयाँ यूज़ कर रहा था 10-11 साल से लगातार। तो काफ़ी थक चुका था एलोपैथिक दवाइयाँ खा के। मैंने सोचा चलो एक ट्राई होम्योपैथिक दवाई की भी लेके देख लेते हैं, अगर ठीक है तो ठीक है। मैंने यहाँ आया और अपना सारा कुछ बताया कि कैसे दिक्कत है। मेरे को 1 हफ्ते की दवाई दी गई और जब मैं आया इतना ज़्यादा तंग हो चुका था एलोपैथिक दवाइयों से कि चलती फिरती दुकान कहा जाता है मेरे को केमिस्ट की घर के अंदर। और दवाई सारी दवाइयों को पता था कौन सी दवाई क्या काम करती है, दिमाग की कौन सी क्या नहीं, सभी दवाइयाँ ले लेके तंग आ चुका था। यहाँ के मैंने उन्हें केस की हिस्ट्री बताई, कैसे मैं बाहर निकल सकता था अपने कमरे से, काम का तो मन ही नहीं करता था बिल्कुल भी। और एक छोटे से चम्मच की आवाज़ भी अगर होती थी ना घर में, उससे भी मेरे को डर लगता था, बेचैनी लगती थी कि अब क्या होगा। सिर्फ जैसे घूम जाता था, सारा दिमाग ख़राब हो जाता था कि शायद बचूंगा नहीं। यहाँ आके मैंने अपनी सारी केस हिस्ट्री बताई कि इतने साल से दवाई खा रहा हूँ। और एक बार 1 हफ्ते की दवाई लेके गया मैं यहाँ से। 1 हफ्ते की दवाई खाने के लिए मेरे को कहा गया कि आप 1 हफ्ते की दवाई खाओ अगर ठीक। उसके बाद मैं यहाँ आया, मेरे को फ़र्क लगा और मैंने डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा कि आप दवाई और मैं बदल के देखता हूँ या कुछ भी, आपको फ़र्क और अच्छा लगेगा। और मैं अब ठीक हूँ और अब मैं घर से बाहर भी निकल रहा हूँ, कहीं जाना है वहाँ भी जा रहा हूँ, घर में काम भी कर रहा हूँ, चाहे कोई लोडिंग वर्क है या कोई छोटे मोटे काम है, जैसे कहीं शहर में जाना या कहीं बाहर रिश्तेदारी में शादी ब्याह में कहीं भी जाना, वो सब कर रहा हूँ आराम से। बेलाडोना की एक डोज नहीं, बेलाडो हम कभी पढ़ते थे कि ये एक्यूट दवाइयां हैं। वीर ने एक्ोनाइट का केस दिखाया था। हम सोच भी नहीं सकते कि हम यही सोच के बैठे हैं कि ये एक्यूट दवाई है, सिर्फ ये गला ही ठीक कर सकती है। एक्ोनाइट सिर्फ एक्यूट में ही दी जाती है। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है हमने अभी, बहुत कुछ। एक बेलाडोना की 200 की सिंगल डोज है, वो इंसान अपनी जिंदगी दोबारा जीने लगा, दोबारा अपने सारे काम करने लगा। थैंक यू वीर, थैंक यू सर, थैंक यू। Now we start the second case. ये वीडियो बच्चे की मदर ने हमें मर्ज करके भेजा। दिस इज द क्यूट केस।
named Gorish, age 12-year male, chief complaints, unbearable abdominal pain, which made him scream since last 15 days. When he screamed, even neighbor got frightened. His mother informed the doctor that his nose bleeds every day in the morning on waking. His mother said that he is very loving in general, but if someone makes him angry, he starts throwing the stuff around him. Physical journal, thermal is chilly, hunger and tolerate hunger, sleep refreshing, speed normal. यहाँ पे हमने 2 रूब्रिक लिए, श्रिकिंग पेन, shrieking pain, and second one is epistaxis profuse. उसकी मदर ने बताया उसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आती है। तो अक्सर बड़े सर कहते हैं, वीर ने समझाया, अक्सर मैं जब भी वीर के पास जाता हूं तो वीर हमेशा हमेशा फिजिकल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि फिजिकल के ऊपर पूरा ध्यान दो। फिजिकल ऐसी चीज है, वो एंट्री पॉइंट होना चाहिए हमारे केस का। तो इस केस में मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल मिला। इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल सिम्टम्स, always rely on physical symptoms because they never deceive you or always tell you truth of the case. Shaking pain with the epistaxis profuse, and third one is epistaxis morning bed, waking in bed on. वीर अक्सर कहते हैं एग्रावेशन इज अ सिफिलिस। तो ये इसका मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल मिला। एपिस्टेसिस मॉर्निंग बेड, वेकिंग इन बेड ऑन, एंड गिवन सिंगल डोज ऑफ बेलाडोना। बेलाडोना 200। सॉरी फ्रेंड, कुछ नेट प्रॉब्लम चल रहा है और उसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आ रहा है। सॉरी फ्रेंड्स।
आज हम बेलाडोना की बात करेंगे। एंजल वेन वेल एंड डेविल विन सिक। Persons who react intensely to happening and situations, who are lively and entertaining when well, but violent and delirious when sick. पेशेंट जब हमें अच्छी कंडीशंस में, जब वो वेल है, एंजल है, तो वो हमें बहुत अफेक्शनेट मिलेगा, बहुत ही लविंग मिलेगा, बहुत क्वैटिश भी दिखेगा, हर ऐसी चीज दिखेगी। वही पेशेंट जब सिक होता है वो वायलेंट दिखेगा, उसकी स्पिटिंग दिखेगी, उसका रेज दिखेगा, उसका एंगर वर्स दिखेगा। तो एंजल विन वेल एंड डेविल विन सिक। इंटेलिजेंट एंड वाइगोर। कभी भी आपको कभी कोई लगे कि कोई आपकी क्लिनिक में बहुत इंटेलिजेंट इंसान आया और वाइगोर फिजिकल एंड मेंटली बोथ आर स्ट्रॉन्ग, think of phosphorus and belladonna, intelligent and vigor. रेज, रेज क्या है? आपका गुस्सा अपने कंट्रोल से बाहर होना, अपनी सेंसेस को, अपनी सेंसेस का काम ही नहीं करना, अपनी सेंसेस से आउट ऑफ हो जाना। एंगर प्लस 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 रेज। और ये हमें बहुत कॉमन डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। आप रोज न्यूज चैनल्स में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था तो पीछे से कोई एक और गाड़ी आई, उसने हल्का सा उसको टच किया, हल्का सा उसके साथ लगी, तो दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। हल्की सी बात, कुछ भी नहीं, लेकिन इतनी बड़ी होगी कि एक ने, उसके पास कुछ भी है, कोई उसके पास रिवॉल्वर है, कुछ है, उसने उसको शूट अप कर दिया। बात क्या, एक हल्का सा गाड़ी उसके साथ टच है। इवन आपने देखा होगा हमारे बहुत ज्यादा ये चीज आपको, अगर आप लोगों को क्रिकेट में देखने को मिलेगा, नवजोत सिंह सिद्धू जी, मैं दूसरे प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, जिनके पीछे वो बैट लेके भागे थे, ठीक है, दैट इज रेज। अपना आप खो देना, एंगर प्लस प्लस प्लस। रेज इज सोरोसिप्लेटिक, feeling of violent anger that is difficult to control, loss of control from anger. To show great anger about something, especially by shouting. Intense anger, violent movement, action especially of the sea, wind, etc. इतना ज्यादा गुस्सा उससे अपने कंट्रोल से बाहर है, अपना कंट्रोल से ही बाहर हो चुका है। चिल्ला के अपना एंगर दिखाना, ठीक है, किसी को पूरे जोश से। रेज alternate with anxiety.
रेज अल्टरनेट विद एंजाइटी, रेज भी है, गुस्सा भी है, और कहीं ना कहीं उसकी एंजाइटी भी है, यार ये कर दिया, अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे आगे होगा। रेज अल्टरनेट विद फियर, गुस्सा भी है और फिर डर भी रहा है। रेज अल्टरनेट विद डेथ डिजायर, डेथ डिजायर इज again सिर्फ गुस्सा आया एंड अल्टरनेट विद डेथ डिजायर। डिस्ट्रक्टिवनेस फ्रॉम suppressed emotions, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हम कहते हैं कि एक इंसान की मैरिज हुई, लेडी आई, और आज तक वो कभी भी नहीं, उसने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी नहीं किया, अपना गुस्सा दबा रही है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है पूरे इतना गुस्सा कि कहते हैं यार वो तो ऐसी थी नहीं, वो तो ऐसा काम करती नहीं है, ये कैसा दिखा दिया, ये क्या कर दिया। That is a destructiveness from suppressed emotions. Raised from forcible administration of medicine. ये कितना कॉमन रहता है, हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर साहब इसको दवाई देना तो आफत है, इसको दवाई खिलानी हो, कभी दवाई इस पीके पीके हम होते हैं, कभी कोई चीज तोड़ेगा, कुछ करेगा, दवाई दिलाना देना इसका हमारे बस से बाहर है। रेस डज नॉट नोज हिज रिलेटिव्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्या आगे आएगा। रेस डज नॉट नो हिज रिलेटिव्स, how he represent his anger in race. Staring look, किसी को घूरना, श्रिकिंग, पीछे हमने केस में देखा कैसे बच्चा चीख रहा था। स्ट्राइकिंग, डीड्स ऑफ वायलेंस, जितने भी हम कहीं, जितने भी जिसे कहते हैं कि वहां हम जाते हैं कई बार, वहां टायर फूक दिया, वहां पे बसों को आग लगा दी, जहां पे कोई धरना वगैरह होता है, वो सब पहले प्लान होता है, लेकिन कुछ चीजें अनप्लान भी होती हैं। दैट इज डीड्स ऑफ वायलेंस। स्पिटिंग, किसी के ऊपर थूक गिरना। रेज renewed by touch, अच्छा भला रेज में गया, अच्छा भला ठीक हो गया, लेकिन दोबारा फिर उसको उंगल लगा दी, फिर उसको हल्का सा कह दिया, उस दिन यार क्या हुआ था, बस। रेज renewed by touch. How is body represented in rays? Head congestion, eyes photophobia, face discoloration bluish, face discoloration red, face distorted, टेढ़ा मेढ़ा कर लेना फेस, teeth grinding, what is the delirium of rays? Delirium raising,
Raising is syphilitic to continue with great force. गुस्सा है, रेज है, एंगर है. रेजिंग कंटिन्यू, खत्म ही नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, जोर शोर से जारी रहना. इसके नाक पे तो हमेशा ही गुस्सा रहता है. फायर कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम इन ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट. अगर आपने पीछे न्यूज आई थी, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा आग लगी थी और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था. वहां पे बहुत से जानवर, बहुत कुछ नुकसान हुआ, तो उसका न्यूज भी आया था. Why are bushfires raging in Australia? आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे. अभी ये बहुत रिसेंटली की न्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ. तो वहां पे आप लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी, तो वहां पे ये वर्ड आया था रेजिंग. रेज नहीं आया था, रेजिंग. रेजिंग इन ऑस्ट्रेलिया. फिर वही बात कर रहा हूं, delusion is a process and delirium is an end product. सर ने पीछे अभी कुछ टाइम में हमें इतना कुछ देके गए, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, इसको समझना शुरू किया. आज भी इस चीज को समझ रहे हैं. जैसे जैसे हमें समझ आ रही है इस चीज की, हमारे क्लिनिक में, हम सब के क्लिनिक में हमें एक अलग ही, जिसे कहते हैं, बहुत ही एक मजा, एक स्वाद, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा. और ट्राई है जिस रास्ते पे बड़े सर ने हमें चलाना सिखाया, भगवान हमें उस रास्ते चलाते रहे. डिल्यूजन इज द प्रोसेस एंड डिलीरियम इज द एंड प्रोडक्ट. तो हमने इसी पे ही काम करना है. टाइम की कमी की वजह से हम बात करेंगे बेड. व्हाट इज बेड? बेड बेड क्या है? बेड की क्या डेफिनेशन है? बेड हमें आराम देता है, हमें सुकून देता है. कहीं ना कहीं बेड इज ए फैमिली. हम कहीं से भी आते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, सीधा अपना बेड ढूंढते हैं, एक सुकून, शांति. तो बेड इज ए सोरा. इवन आप कहीं भी देखा होगा आपने कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी गुरुद्वारा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां पे भगवान को भी रात को उनके लिए ठैया बिछाई जाती है, फूलों की ठैया. उसके ऊपर परफ्यूम भी छिड़का जाता है. तो राम भगवान के लिए भी तो उन्होंने कितनी महत्ता है बेड की. बेड इज ए सोरा. बेड इज आराम. बेड इज ए सकून. बेड इज ए फैमिली. फैमिली ही तकलीफ दे रही है, उसको अपने बेड से ही दिक्कत आ रही है.
उसको अपने बेड से ही तकलीफ है। Anxiety from something under the bed, making a noise on waking. उसकी इतनी ज्यादा एंजाइटी कि बेड के नीचे आवाज आ रही है। Fear of something under the bed on waking. उसको fear भी है। Bed wants to get out of. Bed wants to get out of from fear. Jumping out of bed. बेड पे रहना ही नहीं चाहता। Jumps out of bed from fear. Delusions, imaginations, someone under bed. Delusions, imaginations, hears noise under bed. Delusions, imaginations, someone under bed knocking it. उसको ये लगता है, उसकी इमेजिनेशंस हैं कि मेरे बेड के नीचे है, उसको कोई नॉइज आती है बेड के नीचे से, वो इमेजिन करता है कि बेड से नीचे कोई नॉक कर रहा है। उसको वहां भी उसकी ये सोच है, इमेजिनेशंस है। Illusions, someone is bouncing her bed up and down. Delusion, bed is sinking. बेड उसका डूब रहा है। Delusion, bed is sinking. She is sinking through the bed. Delusion, bed is floating, suspended in bed. Delusions, floating bed, swimming in bed. Fancies exhalation or closing the eyes in bed. इवन जब अपने बेड पे आता है, आंखें बंद करता है, अपने ख्वाबों में अपने पुलाव बनाना शुरू कर देना। Delusion, images, phantoms see on closing the eyes in bed. Phantoms, भूत प्रेत, आत्माएं। Delusions, seeing laughing marks in bed at night. Delusions, bed, someone tries to take away the bedclothes. Delusion, bed, corpse, tall yellow, corpse is trying to share the bed with him ejected and he is promptly. उसको ऐसे लगता है कि उसके साथ कोई डेड बॉडी, उसके साथ कोई चीज साथ ही है उसके साथ, और वो उसके साथ उसका बेड शेयर कर रही है। Delusion, falling through the bed. उसका delusion है, उसकी imagination है कि is falling through the bed. Escape, attempt to jump up suddenly from bed. उस जगह को छोड़ देता है, बेड से जंप कर जाता है। Jumping out of bed and returning to bed continually. एक बार जंप कर गया, एक बार उसने अपना बेड छोड़ दिया and again return to bed continually. ये प्रोसेस उसका चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है।
Reyes does not know his relatives. Relatives is a family. Even वो रेज के अंदर उसको यही नहीं पता कि मेरा रिलेटिव्स कौन है। इतना गुस्सा होता है, वो उनको कोई अहमियत नहीं है, अपनी फैमिली की कोई अहमियत नहीं है। डिलीरियम recognize no one, वो किसी को भी recognize नहीं करता। This is the delirium. Delirium urinating outside the pot. पहले क्या था, वो अपने relatives को नहीं जानता, वो रेज में इतना है, does not know his relatives. Second one, delirium recognize no one, वो किसी को वो नहीं करता। लेकिन उसने कहीं ना कहीं तो करना है ना। सर, इसका एक एग्जांपल है बड़े सर का, delirium urinating outside the pot. सर ने बहुत अच्छा समझाया था कि सर के पास कोई केस था। फर्स्ट, delirium is an autoimmune. सर ने बहुत अच्छा समझाया था कि उसके पास कोई भी बाहर का इंसान आता है, कोई भी उसका बाहर से कोई आता है, वो उसको खिलाता भी है, पिलाता भी है, उसकी हर तरह की सेवा करता है। लेकिन जब उसकी फैमिली की बात आ जाती है, जब उसकी फैमिली होती है, तो वो उससे कटा हुआ रहता है। फैमिली से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसकी फैमिली के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाना चाहता। लेकिन कोई भी बाहर का आता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसके साथ सब उसके साथ है। तो सर ने वहां पे कहा था, ये क्या चीज है? फैमिली, जो अपनी फैमिली को नहीं पहचानता, जो अपनी फैमिली से इतना दूर हो रहा है, तो सर ने वहां पे लिया था delirium urinating outside the pot. थैंक यू फ्रेंड्स। मैंने जो भी शेयर किया, इतना मैंने आज शेयर किया, ये सब जितना मैंने सीखा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू।